हाय अरुण, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? सब्सक्राइब ही तो नहीं किया भाई। देखा तो वीडियो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो भाई। रामनगर का स्पेशल आदि उत्सव का जो रात्रिकालीन जो नाटक था रानी दुर्गावती का, बहुत ही ऐतिहासिक है। तो भाई पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब कर दो। मिल जाएगा न्यू अपडेट के साथ। भाई आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। राजकुमारी, कौन हो तुम यहाँ क्यों आए? ये कुलीन लोगों का स्वयंवर है। तुम यहाँ खड़े रहने योग्य नहीं हो। जाओ यहाँ से। मैं राजकुमारी को लेकर ही जाऊंगा। तो फिर तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। स्वीकार है। राजकुमारी, क्या आप राजकुमार दलपत शाह के साथ चलने को तैयार हैं? हाँ राजकुमार, हाँ, चलिए। रुक जाओ। माननीय सामंतगणों, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। आप लोग जा सकते हैं।
पुत्री दुर्गावती। अखंड सौभाग्यवती हो। अचानक महाराज संग्राम शाह का स्वर्गवास हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई। संग्राम शाह के निधन से राजघराने के साथ साथ प्रजा में भी ये चिंता छा गई कि कहीं उनकी मृत्यु का लाभ उठाते हुए दुश्मन उनके ऊपर हमला न कर दे। महाराज के जाने के बाद अब क्या होगा? दलपत शाह राजा बनेंगे। महाराज के जाने के बाद रानी पद्मावती रानी बनेंगी। नहीं, महाराज के नजदीक चंद्रशाह भी थे, चंद्रशाह भी राजा बन सकता है। अरे बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई कैसे राजा बन सकता है? रानी दुर्गावती और दलपत शाह दोनों को राज्य संभालना चाहिए। हाँ, दलपत शीघ्रता से युवराज दलपत शाह का राज्याभिषेक कर दिया गया। दलपत शाह रानी दुर्गावती के साथ मिलकर राजकाज संभालने लगे और अपने पिता संग्राम शाह की तरह लोकप्रिय रहे। महेश ठाकुर जी, कहिए, कोई विशेष बात है राज्यसभा में कहने के लिए? हाँ महाराज, दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी संभवतः हमारे राज्य पर नजर रख रहा है। उसने रायसेन के पूरनमल, उज्जैन सहारनपुर के कादिर शाह और सिवनी मालवा के मौरई खान को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। यानी अब वो हमारी सरहदों तक आ पहुंचा है महाराज। सुना है उसके पास तोपें भी हैं। हाँ महाराज। इसका अर्थ हुआ कि हमें तोपें बनानी चाहिए। और हाँ, मुझे लगता है कि नई परिस्थितियों को देखते हुए क्यों न हम अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ को बना लें। आपका क्या कहना है आधार जी? उचित निर्णय होगा महाराज। तब तक उत्तर पश्चिम सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाएं। आसपास यदि गढ़ न हो तो वहां गढ़ों का निर्माण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। क्या कहा? पुत्र रत्न? महाराज, ये शुभ समाचार तो मरहम के रूप में आया है। जय बड़ा देव। क्या हुआ? क्या देख रही हैं आप? उस पहाड़ी के बाद हमारी सीमा है ना? हाँ, क्या हुआ? उधर भूमि भी समतल है। सही कहा। उस पहाड़ी पर एक दुर्ग होना चाहिए महाराज, और उसमें कम से कम 500 सैनिकों की टुकड़ी रहनी चाहिए।
अरे वाह, आपकी नजर बड़ी तेज है। ये सब मेरे ध्यान में नहीं आया था। महाराज, आप शत्रुओं से चारों ओर से घिर चुके हैं। हमेशा सावधान रहिए, आक्रमण कहीं से भी हो सकता है। हम हर आक्रमण के लिए तैयार हैं। शत्रु को दुर्बल मत समझिए महाराज, वो बहुत ही निर्दयी और शक्तिशाली है। हम शत्रु से अधिक शक्तिशाली हैं। शत्रु के पास दूर दूर तक मार करने वाली तोपें हैं। हमारे पास महारानी दुर्गावती है। महाराज, महाराज, महाराज। दलपत शाह बीमार हो गए। समय तेजी से बढ़ रहा था। कालिंजर के दुर्ग पर चढ़ाई करते समय शेर शाह सूरी तोप का गोला फटने से मारा गया, परंतु उसकी सेना ने किले पर अधिकार कर लिया और महाराज कीर्ति सिंह को बंदी बना लिया गया। दिल्ली की गद्दी पर सलीम शाह बैठा तो उसने कीर्ति सिंह को मरवा दिया। इसी तरह सलीम शाह ने मालवा के सूबेदार शुजात खान को दिल्ली बुलवाया और कैद करके उसे मार डाला। शुजात खान के मरने के बाद मालवा का सूबेदार बन बैठा उसका पुत्र वाजिद खान उर्फ बाज बहादुर। चारों तरफ अराजकता का माहौल हो गया सिवा गढ़ा के। गढ़ा ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांतिपूर्वक प्रजा के कार्य हो रहे थे, परंतु काल ने यहां भी अपना दांव खेला और दलपत शाह का देहांत हो गया। दुर्गावती के ऊपर ये वज्रपात से कम नहीं। की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती भी सती होंगी। नहीं, मैं सती नहीं होंगी। राजमाता, आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा में समर्पित होगी। महारानी, महारानी, मालवा के बाज बहादुर ने हम पर चढ़ाई कर दी है। क्या? उसके पिता शुजात खां को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए कि उसे अपनी निगाह बदल ली। आधार सिंह जी, हम बाज बहादुर की हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सेना तैयार कीजिए। जो आज्ञा महारानी। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी दुर्गावती का आए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती
रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी दुर्गावती खाए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी ने न रणवाद्य बजवाए, न ही नारे लगवाए। वो चुपचाप अपनी सेना को लेकर तैनात हो गई। बाज बहादुर की सेना जब पहाड़ियों के बीच में आ पहुंची, राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हो गई? जी महारानी। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। शाह के बाद राजगद्दी का उत्तराधिकारी मैं हूं। इस राजगद्दी पे बैठने का अधिकार केवल मुझे है, किसी और को नहीं। नहीं चंद्रशाह, गद्दी पर वीर नारायण ही बैठेगा। और राज्य की देखभाल कौन करेगा? रानी दुर्गावती, और वो इस काम में समर्थ है। अभी
में ही धूल चटाई है। एक स्त्री युद्ध के मैदान में उतरे, ये हमारी परंपरा नहीं है राजमाता। विधवा भाभी को मर्यादा का पालन करते हुए पर्दा करना चाहिए। मुझे पर्दा नहीं करना है देवर जी। हाथी पर बैठकर झड़प भी नहीं डालना है मुझे। मैं दरबार में भी बैठूंगी और मुंह खोलकर बैठूंगी, ढककर नहीं। जब जब आवश्यकता होगी पुरुष वेश भी धारण करूंगी और हमेशा की तरह युद्ध के समय स्वयं युद्ध क्षेत्र में भी रहूंगी। ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। मैं महाराज संग्राम शाह का बेटा हूं। मैं भी महाराज संग्राम शाह की पुत्र वधू और चंदेल नरेश शालीवाहन की पुत्री हूं। राजमाता, अब आप भी सुन लीजिए। यदि आपने मुझे गद्दी पर नहीं बिठाया तो सेना में विद्रोह हो जाएगा। अच्छा, कौन कर रहा है विद्रोह? मैं भी तो देखूं। चंद्रशाह, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज दलपत शाह के स्वर्गवास के बाद महारानी के आदेश का पालन करना पूरी गढ़ा रियासत का धर्म है। गढ़ा रियासत के हित में ही यह निर्णय लिया गया है कि रानी दुर्गावती ही राज्य का कुशल संचालन कर सकती है। जो भी इस निर्णय का विरोध करेगा वो गढ़ा रियासत और गोंड राजवंश का शत्रु होगा। सती होने की अफवाह फैलाकर आपने गढ़ा रियासत को नेतृत्वहीन करने का प्रयत्न किया है और राजकुमार वीर नारायण के राज्याभिषेक का विरोध कर आपने राजमाता पद्मावती के आदेश का उल्लंघन किया है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो उसे इस जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड दे दिया जाता, किंतु आप गोंड राजवंश के वंशज हैं, इसलिए आपको देश निकाला दिया जाता है। इन्हें गढ़ा रियासत के बाहर तक पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाए। रानी दुर्गावती की जय, राजा वीर नारायण की जय, रानी दुर्गावती की जय, राजा वीर नारायण की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी दुर्गावती मैं आपको भरोसा देती हूँ कि जिस तरह से स्वर्गवासी महाराज के राज्य में निर्माण कार्य चल रहे थे वो वैसे ही चलते रहेंगे। महारानी दुर्गावती अकाल पीड़ित जनता के कर माफ किए जाएंगे। महारानी दुर्गावती साथ ही मैं अपने राज्य के युवाओं से अनुरोध करती हूँ कि राज्य की रक्षा के लिए वो सेना में भर्ती हो। महारानी दुर्गावती महारानी दुर्गावती प्रजा से हमारा कहना है कि कहीं से भी दुश्मनों के आने की आहट हो तो हमें तुरंत खबर करें। हर हाल में हमें अपने राज्य को संगठित और मजबूत बनाना है। राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपनी राजधानी चौरागढ़ बनाएंगे। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय। बुंडवाना में स्वाभिमान की, बुंडवाना में स्वाभिमान की, अलग जगाने वाली जी, अलग जगाने वाली जी, जय गंगा। जिस तरह से गढ़ा कैसा लगा वीडियो? लाइक करो, फॉलो करो, शेयर कर दो भाई। अभी तक तो आपने वीडियो देखा पर शेयर भी नहीं किया, लाइक भी नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्लीज सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। ये ऐतिहासिक नाटक है रानी दुर्गावती की और आदि उत्सव के उपलक्ष्य में हुआ था। और आप लोगों को कैसा लगा भाई? कहाँ से पहले कमेंट ये कर देना, अपना नाम बता देना, शेयर कर देना। और मुझे तो काफ़ी बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश की, पर आपसे एक हेल्प चाहिए, बस सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है? बाकी